नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी? बताओ कैसे हो आप लोग? 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में आ गए हो। कैसा फील हो रहा है आप लोग को? कैसा महसूस हो रहा है? बताइए, कैसा लग रहा है आप लोग को? हाँ, 12th क्लास में हम इंग्लिश स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले थे? हिंदी का जो सिलेबस जो है इसका आज सिलेबस जो है आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12th का हिंदी का। ठीक है, देखो आज क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना है, कौन सा बुक हमको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है बुक में, वो सब हम जानेंगे। और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो भी देखेंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पूरा डिटेल आज हम हिंदी के बारे में पूरा जान लेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्या पैटर्न एग्जाम का है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, सब इसमें हम आज जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी तो क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करें, लाइक भी करो। पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद तो मत लाइक करो। आप लोग पे निर्भर करता है, आप लोग पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर किया करो। ठीक है, अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, आ गए? आ जाओ जल्दी जल्दी, शुरू करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, चलो शुरू करें। आ जाओ, देखो क्या है ये। सबसे पहले हम देखेंगे बुक कौन सा हमारा। बुक हमारा ये है, ये क्या है हमारा? ये बुक है। ठीक है, क्या है ये? हमारा बुक है। ब्लैक कर देते। ठीक है, देखो ये रहा, ये हमारा बुक है दिगंत भाग 2। भाग 2 हमारा ये 12th क्लास का बुक है। 11% भाग 1 था, 12th में क्या है तो भाग 2 है। ठीक है, दिगंत भाग 2 हिंदी का है। कितने का बुक है? ज्यादा महंगा बुक भी नहीं, 50 रुपए का बुक है, सिंपल, कोई ज्यादा महंगा बुक भी नहीं है। तो आप लोग बुक ले लेना, 50 रुपए का बुक है, कोई ज्यादा महंगा बुक बिल्कुल भी नहीं है। और हिंदी आप लोग ऐसे भी बोलते, हिंदी बिहार बोर्ड के लिए हिंदी तो मजे मजे में निकल जाता है ना। और हिंदी सबके लिए है, नहीं कि सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, साइंस वालों के, नहीं, सबके लिए ये है। ठीक है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, ठीक है, या फिर आर्ट्स से हो, कोई से भी हो, इसके लिए हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, जो 100 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में, 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है तो पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं। आप लोग के बड़े भाई बहन भैया दीदी सब पढ़े हैं इसी वजह से, लर्न ग्लोबल स्टडी से पढ़े हुए हैं। आप लोग उनसे भी जाकर के पूछ सकते हो किस तरह से इसमें से इस चैनल से क्वेश्चन टकराए थे एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। जिस तरह आप लोग को पढ़ाए हैं सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए आप लोग भी अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, तो अपने लिए तो बोल नहीं रहे। आज से ही, अभी से ही शुरू कर दो पढ़ना। ठीक है, क्या करना है हमको? पढ़ना है, ना कि मजाक मस्ती छोड़ो। अब क्या है, हमारा बोर्ड आएगा। 11th में बोर्ड नहीं था, लेकिन 12th में क्या है? बोर्ड है। हमको पढ़ना है, अभी से पढ़ेंगे तभी हम जाकर के मार्च में, फरवरी में आप लोग एग्जाम होगा तो अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अच्छा मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है क्या करना है, अच्छा मार्क्स लाना है या फिर क्या करना है। अच्छा मार्क्स लो इतना तारीफ होगा, अब वही कम नंबर होगा, बेकार नंबर होगा तो क्या खाओगे? बेल्ट से, मम्मी से, चप्पल से मार खाओगे। आप लोग पे डिपेंड कर रहा है, मार खाना है फिर स्कोर अच्छा लेके आना है। ठीक है, चलो देखो हम आते हैं किस पे। बुक हम देख लिए हैं, बुक कौन सा? हमारा दिगंत भाग 2 बुक है हमारा। आप क्या देखते हैं? सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट है क्या हमारा जो बुक है, इसमें देखो ये जो बुक है इसमें 3 भाग है। इस बुक में 3 भाग बांटा हुआ है। देखो पहला
पहला जो है कहानी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गद्य खंड, ठीक है, पहला कहानी है जिसको बोलते हैं क्या, गद्य खंड। दूसरा क्या है तो कविता है जिसको बोलते हैं काव्य खंड, ठीक है। दूसरा कौन सा है तो काव्य खंड, जिसको हम पोयम इंग्लिश में बोलते हैं। अब तीसरा कौन है तो प्रतिपूर्ति, ठीक है। क्या है तीसरा, प्रतिपूर्ति, जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर, 3 ही चैप्टर है, उसके बारे में भी देख लेंगे। इसको 3 भाग में बांट गया है। इतना ही बुक को आप लोग को पतला दिख रहा है, पतला है, ज्यादा ना मोटा ना पतला कहेंगे, इसको मीडियम कहेंगे, ठीक है। इसमें 3 बुक है, चलो देखते हैं 3 बुक कौन सा है। तो देखो अब पहले सुन लो पहले, ठीक है। एक बुक हमारा कौन सा है तो गद्य, देखो हमारा जो एक बुक जो है गद्य खंड है। गद्य खंड में कितना चैप्टर है टोटल, 13 चैप्टर उसमें है, ठीक है। देख सकते पहले कौन कौन से 13 चैप्टर कौन कौन सा है, फिर जोड़ेंगे, ठीक। फर्स्ट जो है बातचीत, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा जो है बातचीत है। सेकंड जो है उसने कहा था, सेकंड क्या है तो उसने कहा था। थर्ड जो है संपूर्ण क्रांति, थर्ड कौन सा है संपूर्ण क्रांति, थर्ड जो है संपूर्ण क्रांति है। फोर्थ जो है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। सिक्स कौन सा है हमारा रोज। इसके बाद एक लेख और एक पत्र, इसके बाद ओ सरानीरा, इसके बाद सिपाही की माँ, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिछ शिक्षा। कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हुआ, ठीक है। अब देखो गद्य खंड का कितने टोटल हमारे पास 13, ठीक है। 13 है हमारा, 13 जो है गद्य खंड का है। आगे देखो काव्य खंड में कितना है, देखो काव्य खंड का ये रहा। काव्य खंड का चैप्टर देखो कड़वक, ठीक है। फर्स्ट पोएम कौन सा, फर्स्ट कविता कौन सा है तो हमारा कड़वक है। सेकंड जो है सूरदास के पद। थर्ड जो है तीसरा जो है तुलसीदास के पद, तीसरा है तुलसीदास के पद। छपे कवित तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग ऊषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर। कितना हो गया पूरा टोटल 3 3 6 3 9 3 12 13, 13 इसमें हुआ, ठीक है। इसमें कितना था 13 इसमें भी था, 13 इसमें भी है, ठीक है। कितना हुआ 13 13 कितना हुआ तो 26 हुआ, 13 13 26 हुआ। ये कितने पढ़ना है देखो काव्य खंड और गद्य खंड मिलाकर कितने हो गए तो 26 हो गए। 26 चैप्टर हमको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। 3 चैप्टर और है, कौन सा है बुक वो देखो 3 चैप्टर। तीसरा जो है हिंदी प्रतिपूर्ति, कुल अध्याय, इसमें कितने चैप्टर है, सिर्फ 3 चैप्टर है इसमें। कितने चैप्टर है सिर्फ इसमें 3 ही पाठ है। पहला पाठ है रस्सी का टुकड़ा, पहला कौन सा है तो रस्सी का टुकड़ा। सेकंड कौन सा है तो क्लर्क की मौत, सेकंड जो है क्लर्क की मौत। और तीसरे कौन सा है तो पैसकी, कौन सा है पैसकी, ठीक है। 26 इसमें और 3 इसमें, 26 प्लस 3 कितना हो गया 29, ठीक है। पूरे हमको 29 चैप्टर्स में पढ़ने हैं और हम इसको पूरा डिटेल में अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना है तो 29 चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम किस पे आए, ग्रामर पे आ जाए, व्याकरण पे आए। चलो देखो व्याकरण पे आते हैं। अब ये क्या है हमारा तो व्याकरण है, ठीक है। ये क्या है हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, ठीक है। व्याकरण है, व्याकरण में क्या क्या है, संज्ञा, ओ ये संज्ञा लिखा हुआ है, ठीक है। संज्ञा, सेकंड जो है वर्ण तथा वर्ण विचार, सेकंड कौन सा है तो वर्ण तथा वर्ण विचार, ठीक है। और थर्ड कौन सा है समास, फोर्थ है उपसर्ग और प्रत्यय। ये लोग ये क्या है, ये ग्रामर है, व्याकरण है, जो आप लोग एग्जाम में पूछेगा 1 वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में और
ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसमें से, इसलिए बता रहे हैं आप लोग को। अब फोर्थ है जो, फोर्थ क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय। फिफ्थ जो है पर्यायवाची शब्द, फिफ्थ जो है पर्यायवाची शब्द है। सिक्स विलोम शब्द, सेवंथ सर्वनाम, 8 जो है विलोम या विपरीत अर्थक शब्द, ठीक है, विपरीत अर्थक शब्द है। और क्या है, लिंग है, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, कुछ प्रमुख लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे, ठीक है। आगे जो है पर्यायवाची शब्द है, आप लोग ये पढ़े होंगे, 12th तक आप लोग आए हो, इतना चलो ठीक है, मान लिया आप इंग्लिश में नहीं पढ़े हो तो, लेकिन हिंदी में आप लोग पढ़ के आए हो ना, ये सब चीज तो पढ़ के आए हो, ठीक है। संज्ञा पढ़े होगे, इसे कब से पढ़ना शुरू करते हैं, संज्ञा क्लास 1 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझा करके पूरे डिटेल में बताएंगे, एक एक वर्ड को लेकर के, इसमें एक एक शब्द को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, व्याकरण से घबरा जाते हैं, व्याकरण से घबराना नहीं है। ये क्या है, व्याकरण हमको सीखने, देखो ये कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। समझोगे तो आराम से चुटकी बजा करके याद भी हो जाएगा, लिख भी लोगे आराम से, और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करके आ जाओगे, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, रटना नहीं है, समझना है, समझ के हमको याद करना है, ना कि हमको रटना है। रटोगे कुछ नहीं होगा, रट लिया फिर बाद में जाकर के फिर भूल जाओगे तो उससे क्या होगा, कुछ होगा नहीं ना। तो हमको क्या करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, हमको क्या करना है, याद करना है, वो हमको समझ के याद करना है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रामर के बारे में लोग देख लीजिए, ग्रामर में क्या क्या आ रहा है, आप देखो। अब देखो क्या है, हम लोग किस किस की बात कर लिए, देखो पहले हम लोग पहले इसके गदखंड के बारे में बात किए, ठीक है, इसमें 13 है। और उसके बाद क्या है, ये हम लोग काव्यखंड के बारे में बात किए, काव्यखंड के बाद हिंदी प्रतिपूर्ति के बारे में बात किए। टोटल कितना हुआ, 29 हुआ, 29 को पढ़ना है। इसके बाद हमने ग्रामर व्याकरण के बारे में बात किया। अब देखो अब क्या है, अब देखो एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में किससे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काव्य देखो, गदखंड, गदखंड से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 30, ठीक है। 30 नंबर का इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का 30 इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब काव्यखंड से कितना पूछा जा रहा है, 28, काव्यखंड से 28 पूछा जा रहा है, और प्रतिपूर्ति से ओनली 2, ठीक है। 2 नंबर 20 में काफी, 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में कितना पूछेगा, 2 पूछ रहा है, तो हमको ये पढ़ना भी जरूरी, ये नहीं कि छोड़ना है, हमको 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है, हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, हमको आधा नंबर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो अब देखो, 30 नंबर किसमें से हुआ, तो गदखंड से हुआ, 28 नंबर किससे हुआ, तो काव्यखंड से हुआ, और 2 नंबर किससे हुआ, तो प्रतिपूर्ति से हमारा 21 से 2 नंबर हुआ, ठीक। 30 28 2 कितना हुआ, टोटल पूरे 60 हो गए। 60 नंबर किससे आ रहा है, हमारा बुक से पूछ रहा है, ठीक है। 60 नंबर कहाँ से पूछ रहा है, तो इस बुक से पूछ रहा है, दिगंत भाग 2 से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ, एग्जाम में, हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जो फरवरी में एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग किसकी बात किए अभी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात किए, सब्जेक्टिव की बात हम अभी नहीं किए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात की है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किसने पूछ रहा है, तो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम इसमें से पूछ रहा है, ठीक। अब आगे देखो, अब क्या आ गए, व्याकरण, व्याकरण से कितना पूछ रहा है, तो 40 नंबर का व्याकरण पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या है, 5 नंबर का संज्ञा पूछ रहा है, 5 नंबर का समास, 4 नंबर का उपसर्ग और प्रत्यय, 3 नंबर का पर्यायवाची शब्द, 4 नंबर का विलोम शब्द, आगे देखो, और 3 नंबर का क्या है, तो सर्वनाम है, 3 नंबर का फिर है विलोम या विपर्यार्थक शब्द, ठीक है। 4 नंबर का लिंग, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, 1 नंबर का
पूछ रहा है, ठीक है। आगे है कुछ प्रमुख लोकोक्तियां, ठीक है, कितने मुहावरे कहावतें, कितने नंबर का पूछ रहा है ये? 5 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कितने नंबर का पूछ रहा है? तो 3 नंबर का पूछ रहा है। कितने नंबर का पूछ रहा है? 3 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें किसकी बात की है? तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात किए हैं, अभी हम सब्जेक्टिव का बात नहीं किए, ठीक है। ओनली हम किसका बात किए हैं? सिर्फ हम लोग किसका बात किए हैं? तो ऑब्जेक्टिव का बात किए हैं, ठीक। वन वर्ड का जो आप लोग का आता है, इसमें से 100 हो गया, 40 ये और 60 वो, कितना हो गया? देखो 60 ये और पीछे कितना था? 40 ये पीछे कितना था? 60, ठीक है। कितना हुआ? तो पूरे टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। और 100 में से वो कितना करना है? 50 करना है। बताओ, 60 नंबर वो कर गया, 40 नंबर ये हो गया। बुक भी पढ़ लोगे सिर्फ, मान लो सपोज दैट सिर्फ बुक भी पढ़ लोगे, फिर भी आप लोग को 50 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आप लोग बुक नहीं पढ़ोगे, 40 नंबर का आप लोग का व्याकरण है, व्याकरण पढ़ लो, 40 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कितना अच्छा है। हम क्या करें? दोनों पढ़ना है, दोनों पढ़ेंगे हम लोग को, ठीक है। हम दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये नहीं आएगा तो कल ग्रामर में तो आएगा, ग्रामर में आपको को याद रहेगा, फटाफट से टिक लगा दोगे। ये ग्रामर से याद नहीं रहेगा तो बुक से याद रहेगा, बुक से टिक लगा दोगे। इसीलिए हम क्या करेंगे? दोनों को पढ़ेंगे, सबको दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है किसी को कुछ? हाँ, 60 नंबर का है। हाँ, दोनों ही पढ़ना है, ठीक। वेरी गुड। हाँ, ये संज्ञा है, इसका मिस्टेक हो गया, तो संज्ञा है। चलो, बहुत अच्छा, डन। आगे फिर बढ़े। अब देखो, अब हम किसकी बात करने वाले हैं? तो अब हम सब्जेक्टिव का बात हम करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? तो सब्जेक्टिव का हम बात करने वाले हैं। देखो सब्जेक्टिव में क्या है। निबंध, इसमें निबंध पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है? तो 8 मार्क्स का निबंध पूछ रहा है। 8 नंबर का क्या पूछ रहा है? निबंध पूछ रहा है, ठीक। आगे देखो, सप्रसंग वर्णन कितने नंबर का? ये 8 नंबर का ये भी है। पत्र लेखन क्या है? 5 नंबर का। पत्र लेखन 5 नंबर का। आगे क्या है? अति लघु उत्तरीय पक्ष, ठीक है। अति लघु प्रश्न उत्तर है जो 10 नंबर का पूछ रहा है यहाँ से, ठीक। आगे देखो, लघु उत्तरीय पक्ष 15 नंबर का पूछ रहा है यहाँ से। संक्षेपण कितने नंबर का है? तो 4 नंबर का। जोड़ो, कितना हुआ? 8 नंबर का क्या है हमारा? निबंध। 8 नंबर का क्या है हमारा? फिर प्रसंग, ठीक। आप देखो, 5 नंबर का क्या है? पत्र लेखन। 5 नंबर का पत्र लेखन। आगे क्या है? अति लघु 10 नंबर का, ठीक। आगे देखो क्या है? फिर लघु उत्तरीय पक्ष कितने का है? 15। आगे क्या है? फिर है 4 संक्षेपण। 4 संक्षेपण, जोड़ो, 28 16 16 5 21 21 10 31 31 15, बताओ। हम्म, 46। गुड। 46 4 50। 46 4 कितना हो गया? तो 50। 50 नंबर का क्या पूछ रहा है? इसमें से सब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक। 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ रहा है। अब आगे देखो, आगे खत्म। 50 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव में से हो गया, अब 50 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव में से हो गया। हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है। क्या करना है? तो टोटल 200 मार्क्स का आता है, लेकिन इसमें हम लोग को 100 मार्क्स का ही करना होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? डन। कोई डाउट है तो पूछ लो। कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले, बताओ क्या स्टार्ट करें? पहले काव्य खंड स्टार्ट करें, फिर गद्य खंड स्टार्ट करें? आप ही लोग पे निर्भर करता है। बताओ, जो बताओगे, जो बोलोगे, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या पसंद है पहले पढ़ना, या फिर ग्रामर व्याकरण में क्या पढ़ना है आपको? जो पढ़ना है जल्दी जल्दी कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं कर, आप लोग बोल सकते हो तो बोलो ना। ऑनलाइन वाले को कमेंट करना है। हाँ, चलो बोल।
देख लो क्या पढ़ना है। अच्छा, बहुत बच्चों को कहानी पे आ रहा है। गदखंड, गदखंड, ठीक है। बहुत बच्चों का किस पे आया है वोटिंग? गदखंड पे आया है। ठीक है, काव्य खंड में बहुत कम बच्चों का है, लेकिन गदखंड पे ज्यादा बच्चों को वोटिंग आया है। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे? हम पहले गदखंड ही शुरू करेंगे। और कल से हमारा ये बैच वो, तो कल से मेरी क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल का नाम क्या है? तो लर्न ग्लोबल स्टडीज, ये क्या है? हमारा चैनल का नाम है, ठीक है। जो पहले सब्सक्राइब नहीं किए, जो जो न्यू है चैनल पे, पहले सब्सक्राइब जरूर करो, पहले सब्सक्राइब करें। और आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो ही लाइक करना, क्लास अच्छा नहीं लगे तो लाइक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लाइक करवे करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास अगर आप लोग अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप लोग लाइक करना क्लास को, ठीक है। और जो चैनल पर न्यू है पहले सब्सक्राइब करो। चलो ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल किसमें मिलेंगे? गदखंड की क्लास में हम लोग मिलेंगे। और कौन चैप्टर पढ़ेंगे कल हम? बातचीत। बातचीत को हम पहले समझेंगे। पहले क्या करते हैं हम? आप लोग तो न्यू, आप लोग को नहीं पता है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम राइटर, जो लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे, फिर हम चैप्टर पे आएंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। 3 भाग में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय। चलो।